हाँ तो साथियों, ये वीडियो ओशो के ऊपर है और ओशो गंगा धाम ऋषिकेश पार करके जो है वहीं बैठ के बना रहे हैं इस वीडियो को, ओशो के आश्रम में ही। जी जी। बड़ा प्यारा आश्रम है। आप कभी आओ इधर ऋषिकेश में तो यहाँ ज़रूर आओ। बहुत ही बढ़िया एकदम नेचर रहने के लिए। नेचर में है, गंगा किनारे है, एकदम गंगा किनारे है। मतलब आप यहाँ से 2-4 स्टेप नीचे उतरोगे और गंगा आ जाएगी। सुंदर। तो उनका कहना है कि भाई ये जो बुद्धि है ये केवल क्वेश्चन कर सकती है, और इसको एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा तो फिर 10 क्वेश्चन उसमें से कोई उत्तर दे भी दोगे इसको तो फिर से 10 क्वेश्चन उसमें से तैयार कर लेगी। ये प्रश्न पैदा करने में कुशल है, उत्तर में नहीं। और हृदय के पास केवल उत्तर है, वहाँ प्रश्न नहीं होते। बिल्कुल। मतलब हृदय को मालूम भी नहीं है कि क्या प्रश्न है, लेकिन उत्तर उसके पास होता है। बिल्कुल, वो इस तरह से इस बात को रखते हैं। अगर तो उनके वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इनके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये चिंतन का विषय है कि माने एक तो हम हैं, जैसे आत्मा बोलो, मैं बोलो, कॉन्शियस बोलो, चेतन बोलो। प्रश्न किसको उठते हैं? प्रश्न मुझको उठते हैं कि बुद्धि को उठते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है, किसको उठते हैं? आपको जो अब तक प्रश्न उठे हैं आपकी बुद्धि को उठते हैं कि आपको उठते हैं? क्योंकि बुद्धि बेसिकली एक टूल है। जैसे ये हाथ है, जैसे पाँव है, जैसे हमारी एक कान एक इंद्रिया है, आँख एक इंद्रिया है ना, इसका एक प्रॉपर यूज़ है। इस तरह से बुद्धि भी एक टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो है वो हम है इस सब का उपयोग करने वाला। इसलिए जो भी घटता है वो हम में घटता है। तो जब प्रश्न हमारा है तो उत्तर किसको चाहिए? बुद्धि को नहीं चाहिए, हमें चाहिए। यहाँ पे नहीं गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो जब उत्तर हमें चाहिए तो भाई जब तक उत्तर हमें नहीं मिलेगा तो हमें दिक्कत तो होगी ना। अब हृदय तो हमारे पास है भी है, अगर हृदय के पास उत्तर होता और बुद्धि के पास प्रश्न होते तब तो ये अंदर आपस में बात कर लेते। हाँ, अंदर बात कर लेते और फिर ये दोनों तो हमारे पास हैं, इधर से प्रश्न होता उधर से उत्तर मिल जाता। बिल्कुल, हमें बीच में कहाँ इतना रोड़े डालने की जरूरत है ना, या ना किसी और के पास जाने की कहाँ जरूरत है। हाँ, तो मतलब हमें प्रश्न तो हो रहा है लेकिन उत्तर तो नहीं मिल रहे। तो अगर हमारे हृदय के पास उत्तर होते तो मिल नहीं जाते क्या हमें? कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। ये ओशो भी एक वीडियो में ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये टोटली इम्प्रैक्टिकल बात, मतलब क्या बोलते हैं? हाँ। ये जो बोल रहे तथ्यात्मक नहीं है, प्रश्न बुद्धि को नहीं होते, अनरियलिस्टिक है। इसको ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि जैसे ये जो सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे ये जो बुद्धि है इसके पास भी एक जबान है। समझे ना, वो भी कोई चेतन है, वो भी कोई चेतन उसके सवाल है। हाँ, उसके ही सवाल हमें है। क्या लेना देना उससे? हमें क्या लेना देना। और ये जो हृदय है इसके पास भी एक जबान है, हाँ, जवाब देने की। हाँ, उत्तर है। हमको क्या लेना देना? हमको क्या लेना देना। तो भाई अगर इससे लेना देना नहीं होता तो इसके साथ में क्यों जोड़ के रखा। अब कुछ लोग अब इसमें ये भी सवाल उठता है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं जैसे मकान के अंदर हम है तो मकान हम नहीं है, हम मकान से अलग है। इस तरह से हम मकान में है सही, लेकिन हम मकान से अलग है। भाई मकान जड़ चीजों का बना है और ये मकान आपके लिए है। हाँ, और ये चेतन नहीं है मकान, और ये चेतन से बना हुआ है। हाँ। इसमें और मकान में फर्क नहीं दिख रहा है। हाँ, वो भी है और फिर मकान आपके लिए है। हाँ, मकान आपके लिए है। हाँ, उसका अपने आप में तो कोई मतलब नहीं ना। ऐसी जो सवाल उठते हैं वो हमें उठते हैं, हमारे लिए हैं, और उसके भी जो उत्तर भी हमें मिलेंगे तो वो हमें मिलेंगे, हमारे काम के, हमारे लिए हैं। उसका संदर्भ ये है। लेकिन ये लोग कैसी बहकी बातें करते हैं, ओशो जैसे लोग कहते हैं सवाल तो भाई बुद्धि को उठ रहे हैं और उसके पास सवाल ही होते हैं, और जवाब तो हृदय के पास होते हैं, उसके पास जवाब भी होते हैं, वहाँ सवाल नहीं होते हैं। और सवाल के बाद में एक जवाब मिल जाता है तो वो किसको मिल जाता है? किसको मिलता है? वो तो बुद्धि को ही मिलता होगा ना। हाँ। और बुद्धि तो सबकी ऐसी बैंड तो नहीं हो गई होती है कि एक ही सवाल को 10 बार पूछे। हाँ। जब वो एक सवाल उठाएगी, मतलब बुद्धि में जब
इनकी दृष्टि से जो बात हो रही है, हाँ। जैसे बुद्धि एक सवाल उठाएगी और उसको हम एक जवाब दे देंगे, तो वो कोई भी जगह होगी वहाँ पे सेटिस्फेक्शन तो इंडेक्स बनेगा ना। हाँ, फिर कि उसके भाई आगे चलो बढ़ेगी। इसका तो फिर इसके आगे बढ़ेगा। आगे का सवाल होगा। एक ही सवाल थोड़ी ना Yes, बार बार हाँ। वो रिपीट करता रहता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति है, इसको ही सवाल उठते हैं। एक्चुअली इस तरह से ये दो फंक्शन अलग नहीं होते जिस तरह से ये बोलते हैं, लेकिन फंक्शन का जो मतलब उसका जो फंक्शन है, इसको भी ये ठीक से नहीं रख रहे हैं। हाँ, फंक्शन ऐसा है कि हमें जो भी सवाल उठते हैं हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, और ज्ञान एक आनंद है, मतलब ज्ञान एक सुख का प्रकार है और वो हम लेना चाहते होते हैं। यस, तो अब जैसे ही वो सवाल उठता है, हमें वो जवाब मिलता है, तभी वहाँ पे संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, और सुखी होते हैं। और वो कोई ज्ञान दुख खत्म होता है। जी, और वो ज्ञान के इस तरह का क्वेश्चन आंसरिंग से ही ये जगत जो है वो कॉन्शियसली चल रहा है। बिल्कुल। अगर ये प्रोसेस नहीं करेगा तो आप हाँ। नई चीज़ को जान नहीं पाओगे कभी। यस, ये जो है जंगल में मंगल कर रखा है इन्होंने, इतना सब बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है। ये क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हो रखा है। ये जो कुर्सी जिस पे हम बैठे हैं बनी है, ये जो मोबाइल जिस पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये पूरा माइक सिस्टम जो बिना तार के हमारी आवाज़ वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है। ये सारों के ऊपर सब बहुत प्रश्न सारी उत्तर होने चर्चाएं से हो होते हैं। के ये सब निष्कर्ष निकलता है। हाँ, और इसका हम सब लाभ ले रहे। कौन ले रहे हैं? हम लोग हम ले रहे लोग ले रहे हैं। हैं। तो सवाल किसको उठे? हमको उठे। अब उत्तर जैसे भी किसको माइक चाहिए? है, हमको चाहिए। जैसे माइक है, इसका लाभ ये माउथ थोड़ा ले रहा है, हाँ, मुंह थोड़ी ले रहा है। इसका तो हम उपयोग करके हम लाभ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे गाना है तो ये कान थोड़ी ना सुन रहा है। हाँ, कान के माध्यम से हम एंजॉय करते हैं। हम एंजॉय करते हैं, और कान के सब जगहों पे हमारा अस्तित्व प्रसरा हुआ है। ये पूरा अस्तित्व कंप्लीट है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये जागृत है और ये जो अंदर तत्व है वही जागृत है, बाकी का ये शरीर तो नश्वर है। हाँ। अभी तो थोड़ी ना नश्वर है, अभी तो जीवंत है ये। हाँ, बिल्कुल। ये कहाँ से नश्वर हो गया? तो ये क्या करते हैं कि पास्ट फ्यूचर सबको मिक्स कर देते हैं। हाँ, जिंदा मरा हुआ इन सबको मिक्स कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल। सबका अपना एक स्थिति है, उसका एक टाइम है, उसका एक स्पेस है, उसके अंदर वो एक प्रोसेस करता रहता है। यस, और ये हृदय को बोलते हैं कि भाई वहाँ सब जवाब है। वहाँ जवाब होते तो हमने ले ना लिए होते। वहाँ कोई जवाब नहीं, कभी होता है, जवाब कभी। ढूंढने पड़ते हैं भाई। ये सब खोजने जो पड़ते ज़्यादातर बाबा लोग हैं वो कवियों की श्रेणी में आते हैं। हाँ, ये काम कम करते हैं और कल्पना ज़्यादा करते हैं। इनका ऐसा रहता है। वो ऐसे करके इसको रखेंगे कि जैसे आपको ऐसे फील होगा, मेरे हृदय कोई गीत गाता हो, जिनके हृदय गीत गाते उनमें परमात्मा है। ऐसी ऐसी बात है। अब हृदय थोड़ी ना गीत गाता है भाई, अनुभव करता है। वो गीत तो ई मुंह से ही गाया जाता है, कंठ से गाया जाता है। यस, मुंह से गाया जाता है। जो आपने एक भाषा पढ़ी है, उसके सारे शब्द हैं आपके अंदर, जो आपने अनुभव किए हैं वो सब चित्त में जमा हैं, है ना। और आपका एक टैलेंट है कि उस चीज़ को आप गाने के माध्यम से आप अभिव्यक्त कर सकते हो। तो ऐसा सब निकलता है। ऐसा थोड़ी कि वो तो हृदय से निकलता है। प्रश्न तो माइंड से होता है। उत्तर भाई वो सब तुम्हारे टूल्स हैं। ये सब तुम्हारे अंदर ही होते हैं, तुम ही करते हो और तुम्हारे लिए ही करते हो। समझ रहे हो? ऐसे करके नहीं है ये। अब चला तो पैरों से ही जाता है, लेकिन चलते तो तुम हो ना बाबा। पैरों से कोई और चलता है क्या? है? दाएं पैर जो है वो प्रश्न की तरफ चलते हैं और बाएं पैर जो है वो उत्तर की तरफ चलता है। बस ऐसी बात है। ऐसी बातें कर रहे हैं कि दाएं पैर के पास तो केवल प्रश्न होते हैं, केवल प्रश्न होते हैं। दाएं पैर के पास उत्तर होते हैं। इनको पकड़ो, दोनों को बांधो और एक दूसरे के साथ रखो। अरे भाई भाई हमारे जितने भी टूल हैं सब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं भाई। बुद्धि हो, मन हो, हृदय हो, चित्त हो, टांग हो, हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, सब एक जगह जुड़ा हुआ है। सबको जोड़ के जो अस्तित्व बनता है वो मैं। हाँ, वो मैं हूँ। तो ठीक है कि इसका फंक्शन कोई प्रॉपर जगह से होता होगा। हाँ। लेकिन वो इस सब में विद्यमान है। हाँ। अब जैसे हाथ कटेगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये तो हाथ कट रहा है, मैं नहीं कट रहा हूँ। मैं नहीं कट रहा हूँ। वो मैं जी करे मर गया ऐसा करके वो मैं ही चिल्लाता है। हाँ। हाँ। तो उत्तर नहीं है हमारे पास। अगर हमारे किसी अंग में उत्तर होता तो फिर खोजते थोड़ी ना, फिर तो इधर प्रश्न हुआ और उधर उत्तर निकल आता। खोजना पड़ता है, और वो भी इन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, इसी से खोजना होता है। यही हमारे पास टूल्स हैं। इन्हीं से कोई अनुभव होता है, इन्हीं में होता है, इन्हीं में प्रश्न होते हैं, इन्हीं से उत्तर भी खोजना होता है। जब उत्तर मिल जाता है
तब संतुष्टि होती है। आप ये समझ बात गए है। अब होंगे ये लोग कि- बोलते हैं कि हृदय में जियो, मतलब हृदय में जियो मतलब कहाँ जिए? माने हाथ पैर को फेंक फेंक दें, बुद्धि को फेंक दें? हृदय में सिर्फ सेंटर करके जियो, तक 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 धक, तक, हाँ बस यही ऐसे ही करते रहे, धक 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 धका धक धका धक। और बोलना नहीं, कुछ देखना नहीं, कहीं पर नहीं जीना, आँख में नहीं जीना है, कान में नहीं जीना है। भाई ये जो पूरी बॉडी जो है वो पूर्ण अस्तित्व है, और इन सब की सब जगह पे हम हमारा अस्तित्व बना हुआ है, संपूर्ण बना हुआ है। कंप्लीट सेट है। जब Complete जिसकी set ज़रूरत है। पड़ती है, जब जिसका होता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आई होप कि आप समझ गए होंगे, और इन लोगों की ऐसी नौटंकियों को आप समझ गए होंगे कि ये क्या फालतू की कहानियाँ सुनाते हैं। बिल्कुल। वो तो आप ही को बोल रहे हैं कि आप ही के सवाल आपके मस्तिष्क में उठते हैं और उत्तर आपके हृदय में होता है। और कई लोग सुन के हाँ 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 जी महाराज आप सही कह रहे हो, ऐसे ऐसे हाँ हिला देते हैं। तो भाई उत्तर आपके पास होते तो सवाल उठते ही ना, तुरंत उत्तर मिल गया होता, फिर इन बाबाओं के पास जाने की क्या आँख जरूरत खोल थी? के बाहर जाने की कहाँ जरूरत थी, अंदर ही प्रोसेसिंग होता नहीं, रहता भाई, होता रहता होता रहता। ओशो के पास जाने की क्या जरूरत थी? फिर उत्तर तो आपको मिल गया होता ना, आपके हृदय में होता तो। ऐसा करके ये बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में बात अलग है। फिर स्कूल की जरूरत ना और आप होती। इसको अनुभव कर सकते हैं कि ये बात कितनी उन्होंने जो रखी है वो कितनी बिना तथ्य की बात रखी बिना तथ्य की है, इलॉजिकल कवियों की है, भाषा में बात अवैज्ञानिक रखी है, है। वैज्ञानिक भाषा, अनुभवों के बिल्कुल उलट है। समझ रहे हो? तो ये बात है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे, और जब इस तरह के लोग आपको कभी मिलें तो ऐसे सवाल पूछिएगा जैसे हम लोग पूछ रहे हैं, और उन्हें हमारी ओर से आमंत्रित भी कर दीजिएगा। ये नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है इस पर। तो ये बाकी हम लोगों के पास में इन सब चीज़ों के समाधान भी हैं। ऐसा ही नहीं कि हम लोग केवल आप इन पर प्रश्न उठा रहे हैं या कटाक्ष कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। हम लोगों के पास पूरा समाधान भी है, कंप्लीट पूरी नॉलेज भी है। तो उसको जानने के लिए आप हम लोगों के दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है। तो हाँ, संपूर्ण जीवन दर्शन शिविर एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरे 40-41 वीडियोस हैं, जिसमें आत्मज्ञान का पूरा भंडार आपको मिलेगा, इस ज्ञान से भरा हुआ। और संपूर्ण समाधान का एक शिविर है, उसको देखेंगे तो क्या ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हम सब जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकेंगे। एक ऐसी व्यवस्था भी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। तो उसके भी आप प्ले लिस्ट में जाके वो पूरे वीडियोस देख सकते हैं वहाँ पर भी। और हम लोगों से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपका ये सहयोग भी हो सके इस ज्ञान को और लोगों तक पहुँचाने के लिए। बिल्कुल। फिर मिलेंगे।